अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ 9th ऑफ मई 2020 और कल सीआई की जानिब से एक नई पॉलिसी को अनाउंस किया गया जिसमें प्राइवेट कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया कि वो अपनी एंट्री ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम प्राइवेट कैंडिडेट टू द स्कूल कैंडिडेट। अच्छा, अब जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि ये सिर्फ अभी मैं अनाउंस कर रहा हूँ इस चीज़ को, और कुछ इसके प्रॉज एंड कॉन्स थे, इसका कुछ एनालिसिस था, वो मैंने आपके साथ आज लाजमी शेयर करना है और मैं उसी हवाले से आज बात करूँगा। देखिए जी, अभी जो इस हवाले से पूरी स्टेटमेंट आई थी, इसको थोड़ा सा अगर हम एनालाइज़ करें तो उसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स नज़र आते हैं। सबसे पहला प्रॉज एंड कॉन्स जो हमें नज़र आया वो ये नज़र आया कि बहुत सारे स्कूल्स ने बहुत हेफ़्टी अमाउंट चार्ज करना शुरू कर दी, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं दूसरे हेड के ऊपर देखूँ, तो क्योंकि वो अपना नाम दे रहे हैं तो वो अपने नाम को शेयर करने के वो कुछ भी पैसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे लोगों को अकल होनी चाहिए कि हमने पैसे देने हैं या पैसे नहीं देने हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हम इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा-सा अगर एनालाइज़ करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या पॉज़िटिव क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, उसको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। पहली चीज़, अगर एक स्कूल आपको अब अगर रजिस्ट्रेशन दे रहा है तो देखिए उस स्कूल की जो रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट के अंदर जो उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो लाज़मी देखा जाएगा। अगर स्कूल के अंदर अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है तो ज़ाहिर-सी बात है आपका रिज़ल्ट भी ख़राब हो सकता है। और दूसरे हेड पे मैं समझता हूँ स्कूल की इंटीग्रिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि जब आपने एक बच्चे को पूरा साल पढ़ाया ही नहीं, आपने एविडेंसेस डेवलप ही नहीं किए, तो आप किस तरीके से उस चीज़ को डेवलप करेंगे? ठीक है? अच्छा, अगर ऐसा कोई केस है कि भाई आपके पास आपको कोई जॉब के कोई इश्यूज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके ए लेवल का कोई पेपर रुका हुआ है, जिसकी वजह से उनकी कोई जॉब का मसला है, इक्विवेलेंसी का मसला आया हुआ है, यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा मसला है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि फिर अगर आप कोई जाते हैं तो फिर समझ में भी आती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, चूँकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है कि अपने पास टाइम बढ़ा दिया है अपने बच्चों को, वो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अक्टूबर नवंबर के लिए एंटरटेन कर रहे हैं। आईबीए का इस हवाले से सुनने में आया है कि आईबीए ने इस हवाले से काम किया कराची के अंदर। तो देखिए, अब जब इस तरह की सिनेरियो अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ फैसिलिटेट कर रही हैं तो आप अक्टूबर नवंबर पे चले जाएँ तो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आप जाते हैं तो आपकी ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि देखें मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँगा कि ऐसे केसेस के अंदर अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है या कोई मसला आता है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्कूल्स आपको एंटरटेन कर पाएँगे, आप या फिर आपको रिफंड कर पाएँगे। ठीक है? तो ये तमाम इश्यूज़ आपको ज़हन में रखने हैं इस चीज़ पे जाने से पहले। ठीक है? इसके अलावा ये चीज़ है कि बहुत सारे देखिए जो अभी पूरा प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हेड ऑफ़ द सेंटर ने एंडोर्स करना है आपके रिज़ल्ट को। तो एक सवाल इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अगर ऐसा कुछ मामलात थे तो सीआई ने ऐसी पॉलिसी दी क्यों? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीआई यूके में ऑपरेट कर रहा है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं वो पाकिस्तान में होते हैं। तो ये तमाम इश्यूज़ का सीआई को उस लेवल पे ऐसा कहा जा सकता है कि अंदाज़ा नहीं था कि जिस चीज़ों का इम्पैक्ट विद इन अ डे और 2 नज़र आया है हम लोगों को। ठीक है? तो मैं ये समझता हूँ अगर आपका बहुत ही कोई जेन्युइन रीज़न है देन यू नीड टू गो फॉर दिस एलिमेंट। अदरवाइज़ मैं आपको रेफ़र करूँगा आप अक्टूबर नवंबर में चले जाएँ और थोड़ा सेफ रहें। क्योंकि देखें, इसमें ये है कि अगर आपका ग्रेड नहीं आता है तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी बहुत ज़्यादा कोई जेन्युइन रीज़न है कि भाई उसने आगे जाके फ़ौरन कोई जॉब का मसला है, यूनिवर्सिटी का मसला है, बहुत सारे साल ज़ाया हो चुके हैं, तो फिर समझ में आता है चलें आप रिस्क ले रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा ये एक रिस्क है, ये एक रिस्की डिसीजन होगा आपके लिए और इसके हवाले से आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है और फिर आप किसी को भी इसके हवाले से ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि देखिए, इस हवाले से पॉलिसी चेंज हो सकती है, सुनने में आ रहा है कि ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान शायद, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो ब्रिटिश काउंसिल जो है प्रॉब्लम्स देखते हुए पाकिस्तान के लिए पॉलिसी कुछ और रख सकता है। लेकिन अपने इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखें। अगर कोई जेन्युइन रीज़न है देन गो फॉर इट, अदरवाइज़ आप अवॉइड करें इस चीज़ को, अक्टूबर नवंबर में जाएँ। ओ लेवल्स वाले बच्चों को तो बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन भी दे देंगे, इतना मसला नहीं होगा। सिर्फ जो इशू यहाँ पे नज़र आता है वो एक्सेलरेटेड वालों का नज़र आता है। तो इस चीज़ के जो पॉजिटिव फीचर्स हैं, नेगेटिव फीचर्स आपने ज़हन में रखते हुए इस चीज़ की तरफ जाइएगा। ठीक है? आप इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे एडमिशन्स बेसिस पर हैं, वो कॉलेजेस पे डिपेंड करता है वो किस तरह से कर पाएंगे इनको मैनेज। टीचर्स पे डिपेंड करता है। इस चीज़ के बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट जहाँ तक हैं, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अगर आप इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं तो अपने जहन में रखिएगा, जहाँ अच्छी चीज़ हो सकती है वहाँ बुरी चीज़ भी हो सकती है। और याद रखिएगा फिर आप किसी को उसमें हालात में ब्लेम नहीं कर सकेंगे। ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें बेहतर तौर पे समझ में आई होंगी और अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगर ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं उस पे वीडियो बनाऊँ या फिर मैं आपको कमेंट्स में आंसर कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।